आज के इस ट्यूटोरियल में हम माई एसक्यूएल सर्वर में डेटाबेस क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय के नाम से, जिसमें हमें एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय की सैलरी को स्टोर करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्रिएट अ आरडीबी इन राइट क्वेरीज इन 10G 11G फॉर फॉलोइंग। 6 क्वेरीज दी हुई हैं, इन क्वेरीज को हमें सॉल्व करना है, यानी कि इन क्वेरीज के लिए हमें एक आरडीबी क्रिएट करना है माई एसक्यूएल सर्वर में। तो स्टेप बाय स्टेप हम इन क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मैंने अपने माई एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लिया है। हमारा फर्स्ट क्वेरी है, क्रिएट अ टेबल ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के नाम से हमें एक टेबल क्रिएट करना है। तो माई एसक्यूएल सर्वर को ओपन करते हैं। सबसे पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना होगा, तो इसके लिए हम कमांड देंगे क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम रहेगा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के नाम से हमने डेटाबेस को क्रिएट कर लिया। अब इस डेटाबेस को हमें यूज करना है। जो भी इंफॉर्मेशन है, डेटा है, वो एम्प्लॉय डेटाबेस में स्टोर हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस एम्प्लॉय डेटाबेस को हमें यूज करना होगा। तो यूज करने के लिए हम यूज कमांड का यूज करेंगे। यूज डेटाबेस का नाम एम्प्लॉय। तो इससे डेटाबेस की जो डायरेक्टरी है वो चेंज हो जाएगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन, डेटा हम स्टोर करना चाहेंगे वो एम्प्लॉय डेटाबेस में आकर के स्टोर होगा। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेरी है वो क्या है कि हमें एक एम्प्लॉय के नाम से टेबल क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ से कमांड देंगे क्रिएट टेबल। टेबल का नाम एम्प्लॉय। इसमें एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय की सैलरी हमें स्टोर करना है। एम्प्लॉय नंबर जो इंटीजर टाइप से रहेगा, देन एम्प्लॉय का नेम कैरेक्टर टाइप से रहेगा। इसकी साइज हम 20 दे देते हैं और एम्प्लॉय की सैलरी जो इंटीजर टाइप से रहेगा। ओके, तो एक जो टेबल है वो यहाँ क्रिएट हो चुका है, जिसमें 3 कॉलम है, एम्प्लॉय नंबर के नाम से, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय की सैलरी। सेकेंड क्वेरी पे चलते हैं। सेकेंड क्वेरी कह रहा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस और स्कीमा। हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया है उसे डिस्क्राइब करना है। उसमें हमने कौन कौन से फील्ड लिए हैं उसको हमें डिस्क्राइब करना है। तो इसके लिए हम कमांड का यूज करेंगे DESC, डिस्क्राइब करने के लिए, और डेटाबेस का नाम DESC, डेटाबेस का नाम एम्प्लॉय। तो जिससे डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे सामने आ जाएगा। तो इसमें हमने फील्ड लिया है एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय की सैलरी। इनका डेटा टाइप यहाँ शो कर रहा है, नुल वैल्यू शो कर रहा है, की फीचर और डिफॉल्ट वैल्यू शो कर रहा है। एक्स्ट्रा इसमें हमने कुछ भी क्रिएट नहीं किया है। थर्ड क्वेरी पे चलते हैं। थर्ड क्वेरी कहते हैं मॉडिफाई द डेटा टाइप ऑफ एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम का जो डेटा टाइप है उसको मॉडिफाइड करना है। हमने एम्प्लॉय नेम का जो डेटा टाइप है वो कैरेक्टर लिया है, इसको हम कुछ दूसरा रखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम अल्टर टेबल कमांड का यूज करेंगे और उसे मॉडिफाइड करेंगे। अल्टर टेबल, टेबल का नाम एम्प्लॉय। मॉडिफाइड कॉलम को हम मॉडिफाइड करना चाहते हैं। एम्प्लॉय नेम को इसकी जगह पे हम रखेंगे वेयर कैरेक्टर। इसकी साइज 30 दे देते हैं और इसको हम फायर करते हैं। ओके, क्यूरी ओके। अब हम फोर्थ क्यूरी पे चलते हैं। फोर्थ क्यूरी कह रहा है इंसर्ट 5 रिकॉर्ड इन एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल के अंदर हमें 5 रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। तो इसके लिए हम इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करेंगे। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय में हम इंसर्ट करना चाहेंगे। इसकी वैल्यूज को हम इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एम्प्लॉय का नंबर फर्स्ट है, एम्प्लॉय का नेम हम सिंगल कोड में हाईलाइट करेंगे। ओके, एम्प्लॉय की सैलरी इसको हम हाईली पेड रखेंगे 10,000। ओके, क्वेरी को हम
फायर करते हैं क्यूरी ओके। इसी प्रकार से हमें 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो इस कमांड को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। सेकेंड नेम हम इसकी सैलरी हम 4000 दे देंगे, क्यूरी को फायर करते ओके। तीसरा हम स्टोर करेंगे, इसका नाम हम दो, इसकी सैलरी हम 7000 पे करेंगे इसको, क्यूरी ओके। फोर्थ भी हम इंस्टॉल कर लेंगे, फोर्थ नंबर का एम्प्लॉय, इसका नाम हम इनकी सैलरी हम 8000 कर देते, पे करेंगे इनको, क्यूरी ओके। एंड लास्ट में हमें एक और इंसर्ट करना है, फिफ्थ नंबर पे एम्प्लॉय, इनका नाम और इनकी सैलरी हम देंगे इनको हाईली, सबसे हाईली पेड ये एम्प्लॉय है ओके। तो हमने 5 रिकॉर्ड को इंसर्ट कर लिया है माई एसक्यूएल में। एम्प्लॉय के नाम से डेटाबेस क्रिएट किया, उसमें हमने एक टेबल क्रिएट किया, उसमें हमने 5 रिकॉर्ड को इंसर्ट किए हैं। नेक्स्ट क्यूरी पे चलते हैं, डिस्प्ले और डिटेल ऑफ एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय जो टेबल हमने क्रिएट किया है उसे डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कमांड का यूज करेंगे। सिलेक्ट फ्रॉम स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल को हम डिस्प्ले करना चाहेंगे ओके। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय का नेम और सैलरी जो हमने यहाँ स्टोर किया है। एम्प्लॉय नेम दिया हुआ है और एम्प्लॉय का नंबर 1 से लेकर के 5 तक के हमने एम्प्लॉय को यहाँ इंसर्ट किया है। नेक्स्ट क्यूरी पे चलते हैं, रीनेम ऑफ यूर करंट टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम। जो हमारा एम्प्लॉय के नाम से हमने टेबल क्रिएट किया है उस टेबल का नाम हमें रीनेम करके कुछ नया रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रीनेम टेबल कमांड का यूज करेंगे और एम्प्लॉय का जो नेम है वो हम चेंज करेंगे। रीनेम टेबल, टेबल का नाम है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से हमें क्या करना है, नया नाम रखना है। तो इसका नाम हम एम्प्लॉय रिकॉर्ड रखेंगे और क्यूरी को फायर करते हैं। तो ओके क्यूरी ओके। अब आपको मैं इसे डिस्प्ले करके दिखाऊंगा कि अब हम सिलेक्ट इसको देखना चाहेंगे, तो अब हम एम्प्लॉय टाइप नहीं करेंगे, एम्प्लॉय रिकॉर्ड टाइप करेंगे, तब जा करके ये शो होगा। तो इसके लिए हम कमांड देंगे सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय रिकॉर्ड क्यूरी ओके। तो अब आ रहा है एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय की सैलरी। तो इस ट्यूटोरियल में हमने माई एसक्यूएल सर्वर पे क्यूरीज को सॉल्व किया है।